हेलो दोस्तों, एस्ट्रो शॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। सुबह के लगभग 7 बजे है। प्री मार्केट रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज है 17 मार्च 2025, सोमवार का दिन। टेक्निकल डाटा न्यूज़ इन सभी के बारे में हम लोग इस कार्यक्रम में डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए। यानी एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट करके रखें। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट कर सकते हो, एडवाइस ले सकते हो, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। जैसे कि आपको मालूम है कि शुक्रवार के सत्र में अमेरिकन मार्केट लगभग 670 पॉइंट 670 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गए थे। लेकिन आज डाउ फ्यूचर सुबह अच्छे लक्षण नहीं दिखा रहे हैं। डाउ फ्यूचर लगभग 150 पॉइंट यानी 150 पॉइंट माइनस में चल रहे हैं सुबह 7 बजे। तो ये हाल है दोस्तों। हम लोग सोच रहे थे कि रात को शुक्रवार के सत्र में अमेरिकन मार्केट अच्छा खासा तेज़ी में क्लोज हो गया, और आज डाउ फ्यूचर अगर फ्लैट रहेंगे तो भी हम लोग बहुत ऊपर से आगे बढ़ेंगे। लेकिन आज डाउ फ्यूचर दगा दे रहा है दोस्तों। 150 पॉइंट यानी 150 पॉइंट माइनस में चल रहा है। यूरोपियन फ्यूचर भी फ्लैट टू नेगेटिव है। लेकिन एक अच्छी बात है, एशियन मार्केट अच्छा है। एशियन मार्केट में जापानीज़ मार्केट लगभग 400 से 450 पॉइंट प्लस में चल रहे हैं, क्योंकि इसी हफ्ते बैंक ऑफ जापान का रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में डिसीजन आने वाला है दोस्तों। इसी हफ्ते बैंक ऑफ इंग्लैंड का भी रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में डिसीजन आने वाला है। इसी हफ्ते 19 तारीख को यानी बुधवार के दिन रात में हमारे टाइम के हिसाब से फेड अमेरिका में उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिसीजन डिक्लेयर करेगा। जो भी कहा जा रहा है कि इस बार एज इट इज़ रखा जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाएंगे नहीं वे और बढ़ाएंगे भी नहीं। तो ये बहुत बड़े बड़े इवेंट्स इसी हफ्ते हो रहे हैं दोस्तों, और कोई मेजर डाटाज आ रहे हैं अमेरिका में। तो ये डाटा सबसे इम्पोर्टेंट है इस हफ्ते में अमेरिका में। तो इसके लिए अमेरिकन मार्केट बहुत वोलाटाइल है। शुक्रवार के सत्र में इतना अच्छा खासा बढ़ गया, और अभी आज सुबह 150 पॉइंट माइनस में दिखा रहा है। एशियन मार्केट में मैंने अभी थोड़ी देर बोला कि जापानीज़ मार्केट अच्छा खासा प्लस में है। इसका फ़ायदा हमको मिला है दोस्तों। हमारा जो गिफ्ट निफ्टी है 125 पॉइंट यानी 125 पॉइंट प्लस में चल रहा है। 125 पॉइंट प्लस में। अभी सुबह 7 बजे की मैं बात कर रहा हूँ। 8 बजे अलग दिखा सकता है गिफ्ट निफ्टी, ओपन होने के बाद अलग ओपन हो सकता है। ये तो सब भली बातें आप जानते हो गिफ्ट निफ्टी के बारे में। सो अभी तो 125 पॉइंट प्लस में दिखा रहा है सुबह 6:45 बजे। अच्छा खासा ओपन होने जा रहा है हम लोग। गैप अप ओपन अभी दिख रहा है 125 पॉइंट गैप अप ओपन होने जा रहे हैं हम लोग सुबह 7 बजे के डाटा से मैं बोल रहा हूँ। आज एक ख़राब चीज़ है, एक ख़राब अभी थोड़ा सा इंडिकेशन है। जो क्रूड ऑयल जो $70 के नीचे गया था, $70 के नीचे, ब्रेंट क्रूड ऑयल में बोल रहा हूँ, अभी पहुंचा है $72 के पास। यानी यकायक $2 की तेज़ी क्रूड ऑयल में आ चुकी है, और ये हमारे थोड़े ख़राब है। लेकिन जब तक ये $85 के ऊपर नहीं जाता तब तक कोई डर नहीं है। अभी तो सिर्फ 72 है, लेकिन बढ़ रहा है क्रूड ऑयल। इसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। शुक्रवार के सत्र में, यानी आपको तो मालूम है गुरुवार के सत्र में इंडिया वीक जो है थर्सडे, फ्राइडे तो छुट्टी थी मार्केट को, गिरा था 3% और 13 के पास पहुंचा था। इसके ऊपर भी आपको आज सुबह सुबह ध्यान रखना है। ये टेक्निकल इंडिकेटर्स होते हैं। ये टेक्निकल इंडिकेटर्स आपको बहुत बहुत इम्पोर्टेंट एक सुझाव देते हैं। अगर इंडिया विक्स बढ़ रहा है तो मार्केट गिरने का खतरा होता है, इंडिया विक्स अगर घट रहा है तो मार्केट स्ट्रांग होने का खतरा ये होता है। एक जस्ट जनरली फॉर्मूला बोल रहा हूँ, ऐसा ही होगा ऐसा कोई गारंटी नहीं है, लेकिन एक जनरली फॉर्मूला बोल रहा हूँ। गुरुवार के सत्र में आपको मालूम है कि एफआई ने सिर्फ और सिर्फ 800 करोड़ की सेलिंग की थी कैश में, 800 करोड़ की, यानी कम हो गई बाई सेलिंग, अभी 1000 करोड़ के नीचे आ गई है। और वही डीआई ने लगभग 1700 करोड़ की बाइंग की थी, 1700 करोड़ की कैश में डीआई ने, यानी हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने। यानी इतने कुछ खराब आंकड़े नहीं थे, इंस्टीट्यूशनल आंकड़े।
सिर्फ प्रॉब्लम यही है कि एफआई कंटिन्यूस सेलिंग में है और इंडेक्स में अभी भी वो लगभग 80% के आसपास शॉर्ट पोजीशन में है, निफ्टी और बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में, इंडेक्स में यानी उसमें, और ऑप्शन और फ्यूचर में। स्टॉक के बारे में स्टॉक फ्यूचर अलग बात होती है, स्टॉक ऑप्शंस अलग होते हैं, ये इंडेक्स के बारे में बोल रहा हूँ। सो अभी भी शॉर्ट्स में है दोस्तों। और ये जो सब डाटाज है ना दोस्तों, ओपन इंटरेस्ट का, यानी कॉल राइटर्स कहाँ है, पुट राइटर्स कहाँ है, पुट राइटर्स यानी सपोर्ट करने वाले लोग मार्केट को, कॉल राइटर्स यानी मंदी करने वाले लोग मार्केट को, ये सब डाटा आपको आपके पास अवेलेबल है। आपको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE नाम का एक वेबसाइट है, उसके ऊपर मिलता है, आपको स्टडी करना पड़ेगा। अगर आप स्टडी करेंगे तो आगे हो जाएंगे, आंख बंद करके जुआबाजी सट्टेबाजी करेंगे तो पीछे पड़ेंगे। NSE के साइट पे जाना पड़ेगा, या आप कौन से ब्रोकर के मार्फत ये सब डीमैट कौन सा है, कौन से ब्रोकर के मार्फत आप ये ट्रेडिंग करते हो, वो ब्रोकर भी आपको प्रोवाइड करता है ये सब कुछ डाटा उसके एप्लीकेशन में, मोबाइल एप्लीकेशन या कंप्यूटर एप्लीकेशन में। लेकिन आपको स्टडी करना चाहिए, आपको ढूंढना चाहिए। बैठे बैठे आपको अगर आसानी से अगर ये डाटा मिल गया तो कैसा चलेगा? या अगर डाटा मिलता है तो इसका मतलब आप स्टडी नहीं करेंगे फिर ये, इसलिए आपको उसके अंदर जाना पड़ेगा। ये कॉल राइटिंग पुट राइटिंग की पोजीशन के ऊपर ही हम लोग लेवल्स यानी सपोर्ट रेजिस्टेंस बोलते हैं निफ्टी या बैंक निफ्टी का। तो अभी निफ्टी 22,400 के नीचे क्लोज हो गया था गुरुवार के सत्र में, निफ्टी 22,400 के नीचे 22,300 350 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है निफ्टी में, ये आपको ध्यान में रखना है। 22,300 350 के बाद 22,300 के नीचे अगर जाता है तो फिर 22,250 पहला स्टॉप होना चाहिए, जहां अच्छी पुट राइटिंग है यानी सपोर्ट है। वहां से अगर बाउंस बैक हो गया तो हो सकता है, उसके नीचे अगर टिकता है 10-15 मिनट तो 22,200 तक जा सकता है, 22,200 तक। और उसके नीचे फिर बहुत ख़राब हो जाएगा, 22,000 तक भी लेके जा सकता है निफ्टी को, उसके नीचे ख़राब मार्केट। ऊपर अभी 22,550 के आसपास एक रजिस्टेंस वर्कआउट है, 500-550 के आसपास, यानी यहाँ से 100-150 पॉइंट, और बराबर गैप ऑफ ओपन भी 125 पॉइंट का है, यानी हम लोग कहीं 22,500 के ऊपर ओपन होने जा रहे हैं। ये सुबह 7 बजे का डाटा दिखा रहा है, 8 या 9 बजे का अलग होगा, मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ। उस समय आपको 22,550 का लेवल देख रहा है, उसके ऊपर अगर टिक गया तो अगला पड़ाव 22,600 से लेकर 620 का रह सकता है। कितना? 22,600 से लेकर 620, क्योंकि 22,600 के पास 20 EMI है, यानी ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बोलते हैं उसको, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज EMI। ये EMA क्या है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या है, ये क्या है, वो आपको टेक्निकल जो है कोर्स करना पड़ेगा, जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भी प्रोवाइड करता है या बाकी के बहुत सारे लोग प्रोवाइड करते हैं। ये तो करना पड़ेगा आपको, अगर नहीं किया तो भी कॉल राइटर पुट राइटिंग की पोजीशन कैसे दिखती है ये तो देखना पड़ेगा। तो ये 22,600-620 के आसपास एक बड़ा स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस वर्कआउट है, उसके ऊपर अगर निकलता है तो फिर अच्छी तेज़ी 22,750 700-750 तक हो सकती है निफ्टी में। और सबसे बड़ा रजिस्टेंस वर्कआउट लेवल 22,800-850 के पास है, जहाँ ज़बरदस्त कॉल राइटर्स हैं यानी मंदी करने वाले लोग। जब तक ये 22,800-850 के ऊपर टिकता नहीं है आधा घंटा, तब तक 23,000 का आपको मन में भी नहीं आना चाहिए ख्याल। ओके, सो मार्केट अभी द्विधा अवस्था में फंस गया है, नीचे 22,000 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और ऊपर 22,800 का स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस। इस 800 पॉइंट की दायरे में फंस चुका है निफ्टी। ये लेवल सपोर्ट रजिस्टेंस मैंने निफ्टी के दे दिए। वही बैंक निफ्टी में 48,060 के पास क्लोज हो गया था गुरुवार के सत्र में, 48,060 के पास, मात्र 4 पॉइंट प्लस में, 3.75 पॉइंट प्लस में। नीचे 48,000 के लेवल के ऊपर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसके नीचे 47,800, ये जब तक है बरकरार है, जहाँ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वहाँ से बाउंस बैक होने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं। 47,800 के नीचे गया तो फिर डायरेक्टली 47,500 अच्छा सपोर्ट है, उसके नीचे 47,200 300, उसके नीचे 47,000 के रेंज सपोर्ट। ये एक सपोर्ट्स है बैंक निफ्टी में। ऊपर 48,300 के आसपास एक रजिस्टेंस वर्कआउट रह सकता है आज के सत्र में बैंक निफ्टी में 48,300 के पास, उसके ऊपर 48,600, 48,600 के पास एक रजिस्टेंस रुकावट रह सकता है आज के सत्र में बैंक निफ्टी में 48,600 के पास। उसके फिर 48,800
49,000, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बैंक निफ्टी में, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रुकावट बैंक निफ्टी में हो सकते हैं। स्टॉक्स कौन से अच्छे लग रहे हैं, इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, कोई बाइंग या सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन मेरी ओर से नहीं है, ये मैं साफ कर देता हूँ आपको। सिर्फ इंटरेस्टिंग कौन से स्टॉक लग रहे हैं। आईटी जो क्षेत्र है जो लगातार गिर रहा है, सो वो बाउंस बैक के लिए तैयार हो रहा है ऐसा मुझे लग रहा है। आईटी के जो दिग्गज शेयर है, टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टीसीएस, ये स्टॉक आपको याद रहेगा थर्सडे के दिन 3500 के नीचे गया था। मार्केट माइनस में है, 70 पॉइंट निफ्टी 70 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया लगभग निफ्टी। इसके बावजूद नीचे से अच्छी खासी बाउंस बैक टीसीएस में आ गई और वो 3500 के ऊपर क्लोज हो गया, जो इम्पोर्टेंट लेवल है 33,500 का टीसीएस में। और ये बहुत अच्छी बात हो गई दोस्तों टीसीएस में। सो टीसीएस मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है आज के सेशन में अच्छे बाउंस बैक के लिए। लेकिन आईटी क्षेत्र में क्या हो रहा है, शेयरों में ऊपर के लेवल से फिर से सेलिंग आ रही है, तो आपको ध्यानपूर्वक काम करना है। जो भी करना है प्रॉपर स्टॉप लॉस और प्रॉपर हेजिंग से काम करें, अपना कैपिटल का ख्याल रखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये सिर्फ इंटरेस्टिंग स्टॉक्स के बारे में बोल रहा हूँ मैं, मेरी ओर से फिर से मैं बोल रहा हूँ, बाइंग या सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं प्रोवाइड नहीं करता हूँ बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन, ठीक है। ये इंटरेस्टिंग लग रहा है, ये सेक्टर आईटी सेक्टर, उसमें टीसीएस इंटरेस्टिंग लग रहा है। दूसरा इंडसइंड बैंक जो है बैंक में, उसके लिए एक अच्छी खबर आ गई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आरबीआई की तरफ से एक अच्छी न्यूज़ आ गई कि उनकी जांच चल रही है और उसमें अच्छे खासे एक रिजल्ट आ रहे हैं। अभी तक कंफर्म ये न्यूज़ नहीं है, लेकिन इस न्यूज़ के ऊपर भी आपको गौर फरमाना है। इंडसइंड बैंक, उसके ऊपर इंडसइंड बैंक रिएक्ट कर सकता है आज इस न्यूज़ के ऊपर। ऑलरेडी नीचे से अच्छा खासा बाउंस बैक दे चुका है। सो ये न्यूज़ ऑलरेडी फैक्टर इन है प्राइस में या नहीं मालूम नहीं है। तो इंडसइंड बैंक के ऊपर भी ध्यान रखें, वो भी वोलेटाइल हो सकता है इस न्यूज़ के कारण, आरबीआई के न्यूज़ के कारण, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कारण। लेकिन मुझे लगता है कि इतनी जल्दी जांच नहीं हो सकती है मार्केट कोई भी स्टॉक्स में। सो ये न्यूज़ फेक है या सही है ये मालूम नहीं है। सो थोड़ा सा ध्यानपूर्वक काम करना है आपको, अगर काम करना चाहते हो तो, ओके। सो ये वोलेटाइल हो सकता है मार्केट में इंडसइंड बैंक का स्टॉक। बाकी मेटल सेक्टर्स में जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील जैसे स्टॉक जो है वो पिछले कई दिनों से लगातार स्ट्रांग है। जेएसडब्ल्यू स्टील 1000 के ऊपर बरकरार है, 1000 के ऊपर जब तक है स्ट्रांग रह सकता है। टाटा स्टील 150 के ऊपर स्ट्रांग रह सकता है। ये कुछ इंटरेस्टिंग स्टॉक्स के बारे में मैंने डिस्कस किया। बाकी पीएसयू बैंक थोड़ा सा ख़राब चल रहा है, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई एक इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे, ओके। लेकिन अभी आपको जो भी ट्रेडिंग करना है वो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके करना है आपको, ये भी मैं बात कहना चाहता हूँ। बहुत ही रिस्की होता है स्टॉक ऑप्शन में काम करना या स्टॉक फ्यूचर में काम करना। कैश में काम कर सकते हो, लेकिन कैश में कैसे कि थोड़ा पैसा डालता रहना पड़ेगा आपको। सो दोस्तों, मैंने सभी चीज़ें आपको दिखाई है। आपको अगर आज का कार्यक्रम अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर जरूर देखने मिलेंगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन कार्यक्रम में शाम। थैंक यू वेरी मच।